Assalamu alaikum students. Now this is the Venn graph generator. Venn graph generator है क्या? It is actually a particle accelerator. It has been divided by RJ Venn graph. It has been divided by RJ Venn graph to make particle accelerator. Particle accelerator. ये एक पार्टिकल यानी वी कैन से वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस और इट्स अ मशीन दैट मेक्स फॉर अस अ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स इससे आप बना सकते हैं इससे आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स बना सकते हैं and that's why its another name is particle accelerator. Almost we can make a particles of energy 10 million electron volt to 1 billion electron volt. यानी हम जो पार्टिकल इससे एक्सेलरेट करवाएंगे उसकी एनर्जी इस रेंज में होगी वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल वो होगा इतनी एनर्जी आप हाथ से फेंकेंगे किसी चीज को इतनी एनर्जी उसमें नहीं आएगी एंड व्हाई वी नीड सच पार्टिकल्स वी नीड सच पार्टिकल्स फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस वी नीड सच पार्टिकल्स टू ब्रिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस को स्ट्राइक करवाया जाता है एक पार्टिकल से और तब जाकर वहां पर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है It is used in medicinal field as the purpose of therapies. These particles, these high energy particles can act as can be used for therapy purposes as well. So in this way, we have number of particle accelerators in physics, and one of the particle accelerator is Venn graph generator. So Venn graph generator is a device that accelerates the particles. ये किनको एक्सेलरेट करेगा बेटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा तो जब वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बन जाती है और इसमें पार्टिकल एक्सेलरेट कैसे होता है पार्टिकल को चलाया जाता है फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस to the low potential difference. As you know in physics, work done is equal to QV. When a particle of charge Q moves under a potential difference, it possesses the energy. And this is what the unit is, electron volt. Electron volt is another unit of energy and is defined as when an electron moves under the potential difference of 1 volt. उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब जो एनर्जी इस पार्टिकल के पास होती है जब ये चलेगा फ्रॉम वन टू अनदर ठीक है एंड दैट्स हाउ वी विल मेक इट अब देखिए बेटा जब भी आप कोई डिवाइस फिजिक्स के हवाले से पढ़ेंगे तो 3 चीजें आपको बेटा डिवाइस की डिस्कस करनी है एक इसका प्रिंसिपल क्या है दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है तीसरा इसका बेटा वर्किंग क्या है ठीक तो प्रिंसिपल पे पिछले लेक्चर्स में आपने आपको समझाया इट इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स वन इज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स अनदर वन इज कलेक्टिंग एक्शन ऑफ ए हॉलो स्फीयर किस किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स एंड एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स इसका अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे तो इसका प्रिंसिपल है
दो प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है. वन इज कॉल्ड एज एक्शन ऑफ sharp points. Number one, second is called as collecting. Number second is called as collecting action of a hollow conductor. Collecting action of hollow conductor. यानी जब आप एक हॉलो स्फीयर के अंदर एक दूसरा चार्ज्ड स्फीयर रखेंगे तो हमेशा चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे जाएगा, प्रोवाइडेड देयर इज सम फिजिकल कांटेक्ट. जो मैंने आपको समझाया उसी को हम कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स and collecting action of hollow conductor. Action of sharp points मैंने समझाया है. This is based on the phenomenon of corona discharge. And collecting action of hollow conductor क्या है कि जब एक hollow conductor के अंदर एक charged स्फीयर रखा जाएगा, ठीक है, या कोई एक चार्जड बॉडी रखी जाएगी और फिर इन दो के बीच में कांटेक्ट रखा जाएगा तो अंदर ही पोटेंशियल एक तो अंदर ज्यादा होगा और चार्ज हमेशा अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे जाएगा और जितना बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज बढ़ता जाएगा अंदर ही पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर चार्ज अंदर से बाहर जाएगा. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर. तो दो प्रिंसिपल्स हैं, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स दैट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज एंड द कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर. अब इसकी बेटा हम कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे. क्या समझने की कोशिश करेंगे हम? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मुझे लग रहा है कि हम अगले वीडियो में वो डिस्कस करेंगे because we have a 2G in the Kashmir Valley, so that's why we are making videos of less time duration.